छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और अमेरिका रूस में टकराव बढ़ गया है। रूस की एटमी सबमरीन की तैनाती के बाद अमेरिका ने भी बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर सबमरीन भेजी है, जिससे बौखलाए रूस ने जापान सागर में चीन के साथ मिलकर ड्रिल शुरू की है। साथ ही उन तमाम मोर्चों पर सर्विलांस बढ़ा दिया है जहां अमेरिकी बॉम्बर्स और सबमरीन तैनात हैं। इससे रूस और अमेरिका में तनाव बढ़ गया है, जिससे समंदर में बारूदी घमासान के आसार हैं जो परमाणु युद्ध में बदल सकता है। Тревога! यूक्रेन में तबाही का नया दौर शुरू हो चुका है। अब अगस्त में यूक्रेन के सरेंडर का ब्लूप्रिंट बन चुका है। अब पुतिन रूस के विस्तार के लिए आगे बढ़ेंगे। ऐसे में सीधा टकराव नाटो से होना तय। नाटो से टकराव का अर्थ है अमेरिका से तनातन। और रूसी खुफिया एजेंसी का इनपुट है कि अमेरिका ने आर्कटिक से लेकर पैसिफिक तक रूस की घेराबंदी कर दी, जबकि रूस ने भी पलटवार के लिए सबमरीन लगा दी। दोनों तरफ से न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की जा रही, यानी अब समंदर में बारूदी घमासान के आसार बढ़ गए। रूस की सबमरीन तैनाती पर अमेरिका बौखला गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि रूस का समंदर में अतिक्रमण एक आक्रमण की तरह है। रूस को पलटवार के लिए तैयार रहना होगा। यूरोप में अब समीकरण बदल रहे हैं। अमेरिका की धमकी को रूस ने गंभीरता से लिया है, इसीलिए समंदर में तैनाती बढ़ाई जा रही है। आर्कटिक, पैसिफिक, अटलांटिक, बाल्टिक और काला सागर में रूस ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन तैनात की है, जिससे यूरोप के अलावा अमेरिका को भी काउंटर किया जा सके, जिसके लिए चीन और नॉर्थ कोरिया से गठबंधन किया है। जबकि कुछ दिन पहले रूस के नौसेना दिवस पर इन सभी जगहों पर एक साथ युद्ध अभ्यास किया गया। रूस ने नॉर्दर्न फ्लीट को मजबूत किया है। आर्कटिक में मौजूद कोला बेस पर अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेजी, जिसका ग्रैंड वेलकम किया गया। ये उसी सबमरीन की तस्वीरें हैं। बोरई क्लास की सबमरीन बुलावा मिसाइल से लैस है, साथ ही न्यूक्लियर हमले करने में भी सक्षम है। दरअसल इसकी तैनाती अमेरिका के उस कदम का जवाब है जिसमें अमेरिका ने बाल्टिक सागर में अपनी परमाणु सबमरीन भेजी, जिसे कैलिनिनग्राद के पास तैनात किया गया है। हालांकि अमेरिकी सबमरीन को घेरने के लिए रूस ने चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। अब अमेरिका चक्रव्यूह तोड़ता है तो उसे रूस से टकराना होगा। इस बीच यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव ने कहा है, अगर नाटो यूक्रेन को बचाने में असफल होता है तो पुतिन का अगला कदम नाटो की तरफ होगा। रूस परमाणु हमले की ताकत रखता है, फिर सामने सुपर पावर ही क्यों ना। यही बात ज़ेलेंस्की कई बार कह चुके हैं कि यूक्रेन नाटो की डिफेंस शील्ड। अगर यूक्रेन तबाह हुआ तो नाटो भी नहीं बचेगा, क्योंकि पुतिन यूरोप में विध्वंस का मंसूबा पाले हुए हैं। और आर्कटिक से लेकर पैसिफिक तक न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती इसी का संकेत है कि रूस बहुत जल्द कुछ बड़ा करने वाला है, जो परमाणु हमला भी हो सकता है। अभी तक 6 समुंदर में रूस के युद्ध अभ्यास से पेंटागन और नाटो में खलबली मची, लेकिन अब रूस ने एक और युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया।
रूस चीन के साथ मिलकर जापान सागर में युद्ध अभ्यास कर रहा है। (2012) के बाद 2025 में यानी पूरे 13 साल बाद चीन और रूस मिलकर वॉर ड्रिल कर रहे हैं। रूस चीन के गठबंधन से जापान ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि अमेरिका के लिए ये एक चैलेंज है। इस ड्रिल में चीन ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 10 वॉरशिप उतारे हैं, जबकि रूस की तरफ से 12 वॉरशिप और 5 एटमी सबमरीन लगाई गई है। साथ ही रूस और चीन के बॉम्बर्स भी ड्रिल में शामिल हैं। इस युद्ध अभ्यास से ताइवान, फिलीपींस और जापान में खलबली मच गई है, क्योंकि तीनों देशों की समुद्री सीमा तक रूस चीन के वॉरशिप पहुंच रहे हैं। इसके अलावा ताइवान के एयर स्पेस में भी चीनी फाइटर जेट घुसपैठ कर रहे हैं, जिसके बाद ताइवान ने अलर्ट जारी करके अमेरिका से गुहार लगाई है। अब अमेरिका ईस्टर्न पैसिफिक से अपनी फ्लीट को जापान सागर भेज रहा है, जिससे चीन रूस के साथ अमेरिका का टकराव भी हो सकता है। यानी बाल्टिक और पैसिफिक के अलावा जापान सागर में अमेरिका रूस आमने सामने है। बाल्टिक में रूसी सबमरीन और अमेरिकी सबमरीन टकरा रही है, जबकि पैसिफिक में रूस और अमेरिका के वॉरशिप आसपास ही युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। इसके अलावा जापान सागर में रूस चीन के वॉरशिप तैनात, वहां अमेरिका अपनी फ्लीट भेज रहा है। रूस की तैयारियों से नाटो देशों में हड़कंप मचा हुआ है। फ्रांस ने कहा है कि 2030 तक रूस यूरोप में बड़ा हमला कर सकता है, जो परमाणु विस्फोट भी हो सकता है। जबकि यूक्रेन तो कह चुका है कि तबाही का दायरा इसी साल बढ़ेगा अगर यूक्रेन को नहीं बचाया गया। यूक्रेन का अंदाजा सही भी हो सकता है, क्योंकि जिस तेजी से रूस लॉन्ग रेंज हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, उससे साफ है कि वो किसी बड़ी तैयारी में है। जल, थल और नभ से हमले कर सकता है, क्योंकि रूस उन तमाम देशों को लेकर आक्रोशित है जिन्होंने यूक्रेन को हथियार भेजे। साथ ही ट्रंप के यू टर्न को लेकर रूस बौखलाया हुआ है। पुतिन ने बदले का ब्लूप्रिंट बना लिया है। यही वजह है कि रूस हर मोर्चे पर आक्रामक है, फिर वो चाहे नाटो के पावरफुल देश ही क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH